नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में शराबबंदी है और ये शराबबंदी को लेकर के लगातार बिहार सरकार के मंत्री हो या फिर एनडीए के बड़े नेता हो, ये जरूर कहते हैं कि 10 साल से शराबबंदी है और बहुत सारे फायदे मिले हैं। लेकिन आज हम एक वक्तव्य सुनाते हैं जो बिहार सरकार के मद निषेध मंत्री है मदन सहनी, और उन्होंने कहा है कि बिहार में अब शराब माफिया यानी शराब कंपनियों को घसीट के लाएंगे। अब सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है और विभाग स्तर पर इसको हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहे। पिछले महीना हम लोगों ने समीक्षा किया और उसका आपको अगर अध्ययन करेंगे या उसका आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग उसका पूरा डिटेल भी दे देंगे। पिछले 10 साल से बिहार में शराबबंदी नशाबंदी लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको बेहतर ढंग से लागू किया और जिनके लिए लागू किया ये तो पूरे बिहार के लिए था। उनका मंशा था कि जो परिवार में रहने वाली महिला है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार का भला हो। और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। जो लोग पहले रोजाना 500 रुपया कमाने वाले लोग थे और उसमें से आधा राशि नशे में खर्च कर देते थे और घर खाली हाथ लौटते थे, आज उनकी स्थिति में बदलाव आया है और इसमें हम लोग को बहुत हद तक सफलता मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोगों ने ज्यादा मात्रा में शराब पकड़ने का काम किया है। जो सूखा नशा का बात आप लोग करते हैं उसमें भी हीरोइन हो, स्मैक हो, गांजा है, सभी का मात्रा आप देखेंगे तो पहले के अनुसार में ज्यादा पकड़े गए हैं और उसमें लगातार छापामारी चल रहे हैं। और एक बात आप लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। आपके सरकार की मंत्री है लखनऊ पासवान, बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी कुछ पुलिस कर्मी हैं शराब की बिहार में ला रहे सप्लाई। उसमें जो भी लोग शामिल होंगे इस तरह का मामला आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक मामला हम लोग की जानकारी में आया है पूर्णिया का, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। पटना में नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा, क्या लगता है क्यों बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी का? तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। सर, एक सवाल रहेगा, जो शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, शराबबंदी है बिहार में, तो और सख्ती की जरूरत है। हम लोग एक बात और स्पष्ट बताना चाहते हैं। पिछले महीना में हमने निर्देश दिया है विभाग में कि जो भी विदेशी शराब जो दूसरे राज्य से बिहार में सीमा पार करके आते हैं और पकड़े जाते हैं, आप लोग तो देखते होंगे जो रोजाना पकड़े जा रहे हैं, वो सीधा हम लोग उस कंपनी पर एफआईआर करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना में जो ट्रक पकड़ाया है उस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने एफआईआर किया और उसके मालिक को हम लोग बिहार में घसीटने का काम। तो आपने सुना, मंत्री मदन सहनी कहते हैं कि अब जो लगातार शराब यहां पकड़ा रहा है उसकी गाड़ी के साथ जब्त कर रहे हैं, अब शराब कंपनियों पर एफआईआर करेंगे और उनको घसीटेंगे। लेकिन आप अगर 10 साल से देखिए तो जिस तरह से शराब का व्यवसाय चल रहा है अवैध तरीके से, अब इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि मंत्री जी शराब माफिया को या शराब कंपनी को घसीटेंगे या बिहार के मंत्री और बड़े नेता को वो शराब माफिया और शराब कंपनी वाले घसीटेंगे। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की जो स्थिति है, राजस्व बिल्कुल नगण्य है, लेकिन लगातार विपक्ष आवाज भी उठा रहे हैं कि खजाना खाली है। तो शराब की जो खरीद बिक्री है उस पर सरकार की नजर जितनी लचर है, उसमें किसको कौन घसीटेगा वो तो वक्त बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।